जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटा दिए हैं। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपये की जगह ये वैक्सीन अब 300 रुपये में दी जाएगी। देश में 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होगा। इसके लिए 28 अप्रैल शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन जैसे ही शुरू हुआ, कोविन का पोर्टल कैश कर दिया। इसी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। लोगों को आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर भी ऐसे ही समस्या का सामना करना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और बदहाल व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की कोशिशों पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार लोगों को मरते हुए देखना चाहती है। केंद्र सरकार ने PM केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 500 PSA ऑक्सीजन प्लांट खरीदने का फैसला किया है। PMO के मुताबिक केंद्र सरकार ने पहले से ही 713 PSA प्लांट के ऑर्डर दिए हुए हैं। बुधवार को फिर 500 प्लांट के नए ऑर्डर दिए गए। कोरोना के खतरनाक होने के बीच स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर और महामारी के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर HD फोर्सी के मुताबिक कोवैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट 617 को बेअसर करने के भी कारगर है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन RT-PCR टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। कई लोगों में कोरोना के लक्षण दिखने के बावजूद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी उनकी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव है। पारंपरिक लक्षण है, उनको भी कोरोना के तय प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाना चाहिए। बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 साल तक के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। मोदी ने महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए रूसी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। रूस भारत को अपनी स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। इसकी पहली खेप 1 मई को भारत पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे गढ़चिरौली जिले में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। करीब 4 घंटे चली इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। उनके शव की बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान हो गई है। इस एक पर 6 लाख और दूसरे पर 2 लाख रुपए का इनाम था। मौके से हथियार व अन्य सामान भी बरामद हुए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.